नवधा भक्ति की लोग बहुत गाथा गाते हैं, चर्चा करते हैं। क्या उसके अंत में क्या लिखा है, इसका अर्थ कभी समझाए हैं? सबरी को राम जी कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या? मेरे दर्शन का फल क्या? वैकुंठ लो, स्वर्ग लो, गौलोक नहीं। जीव पावहि निज अपना सहज स्वरूप। जब तक निज स्वरूप में स्थिर नहीं होगा, साधक स्वस्वरूप में स्थिर नहीं होंगे, तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। तो कबीर साहब ने कहा राम है क्यों नहीं हो रहा? ये जो आत्म तत्व का जो हमने अनुसंधान किया, क्या नहीं। तो पोथी में पढ़ पढ़ करके जो भरम में पढ़ा, पोथी पढ़ पढ़ जंगुआ पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित है। तो ढाई आखर प्रेम है, ढाई आखर आत्म तत्व है, वहां जो नहीं अस्थिर हुआ, वह पंडित क्या होगा, ज्ञानी क्या होगा, उसकी साधना क्या होगी। इसलिए हरेक आदमी के अंदर से वह भ्रम को, भ्रांति को सदगुरु कबीर साहब ने दूर किया और मगर में जाकर के शरीर का त्याग किया। तो आज के दिन ही सदगुरु कबीर साहब ने इस शरीर रूपी चादर को छोड़ा था। आप हमारे गायक में से बहुत सुंदर गाते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, ये राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आगे सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ पीन मलकीनी, दास कबीर जतन से ओढ़े, दास कबीर जतन से ओढ़े, ज्यों का त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। पद लंबा है, हमको तो सिर्फ भाव लेना है। मैं गायक नहीं, गाने भी नहीं आता है। एक राग में 10 गो राग घुस जाएगा। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो शरीर रूपी चादर, ये चादर जो है इसमें इंगा पिंगा ताना भरनी भी आया है। तो ये शरीर रूपी चादर हम ओढ़े हैं, सब कोई ओढ़ा है। अब उस चादर को गंदा कर, दाग लगा दिया। क्या क्या दाग लगाया? काम का दाग लगाया, क्रोध का दाग लगाया, लोभ का दाग लगाया, मोह का दाग लगाया, अहंकार का दाग लगाया, तृष्णा का दाग लगाया, राग द्वेष छल प्रपंच का दाग लगाया। तमाम जो हमारे अंदर विकार है, जो पंच विषय है, उसका दाग लगाया। ये तमाम दागों से यह चादर को गंदा कर दिया। और ये चादर सुर नर मुनि ओढ़े, और पीन मल कीनी, मल गंदा कर दिया। आंख से जो देखना चाहिए वो देखा नहीं, कान से जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, मुंह से जो बोलना चाहिए वो बोला नहीं, चमड़ी से जो स्पर्श करना चाहिए वो किया नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से जो करना चाहिए वो किया नहीं। और तब किया क्या? जो उसके विषय है, जो उसके संसार की ओर आकर्षक के केंद्र है, उधर की ओर चला गया। ओढ़ पीन मल कीन, और उसको गंदा कर दिया। अहंकार शब्द की मैं कह रहा हूं, अहंकार आपके जीवन के लिए उपयोगी भी है, अहंकार अनुपयोगी भी है। इसकी व्याख्या बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आप साधक हैं कर देता हूं। अहंकार का मतलब यह है, क्योंकि कोई भी हमारे शरीर में कोई भी बात है तो उसका उपयोग क्या है? मान लिया क्रोध है,
क्रोधो ही शत्रु पटवो नराणाम, देह स्थिति देह विनाशनाया। तो आपके जीवन में क्रोध की क्या उपयोगिता है? इस पर कभी यदि चर्चा होगी तो हम करेंगे, अभी आज तो नहीं है इतना समय है। क्रोध का अर्थ है कि आप उसी क्रोध को रूपांतरण करें। किसमें? क्रोध कन्वर्ट हो जाएगा उत्साह में। आप सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो उत्साह है आपके अंदर, क्रोध ही डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट होता है। जैसे पानी जब गर्म होता है तो वाष्प बन जाता है, उसी तरह से जब क्रोध साधना के मार्ग से गुजरता है, धर्म के मार्ग से गुजरता है, तब वह उत्साह के रूप में रूपांतरण होता है। उसी तरह से अहंकार जब शरीर भाव में रहता है, अहंग भाव में रहता है, जो विनाशकारी है मनुष्य के लिए। मैं ही हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, या मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, ये अहंकार है, ये नाश करने वाला है। लेकिन जब यही अहंकार धर्म के मार्ग से जाता है, साधना के मार्ग से जाता है, ज्ञान के मार्ग से जाता है, आपके जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता यह है, जिस तरह से क्रोध का उपयोगिता उत्साह में है, उसी तरह से अहंकार का जो उपयोगिता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, उस सत्य में जो प्रतिष्ठित रहते हैं। सत्य से हम डिगे नहीं, सत्य से हम विचलित ना हो। जब वह रूपांतरण होगा तो वह सत्य जो है, सत्य के प्रति प्रतिष्ठित रूप में, स्थिरता के रूप में वो अहंकार सामने आएगा। तो ये रूपांतरण होता है साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा। तमाम लोग आपको अपने पथ से विचलित करना चाहे, हजारों बाधाएं आएगी, हजारों क्या नाम है उपद्रव होंगे, लेकिन आप अपने पद पर, अपने साधना पथ पर दृढ़ किसके तरह कैसे रहेंगे? उसमें अहंकार का ही रूपांतरण रूप है। जब तक आपके जीवन में अहंकार नहीं होगा तब तक उस पद पर स्थिर नहीं रह सकते, आप विचलित हो जाएंगे। इसलिए उसको रूपांतरण करने की आवश्यकता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जो इस संसार को त्याग किया, कैसे? ज्यों का त्यों घर के इस शरीर रूपी चादर को जैसा का तैसा रख दिया। लेकिन हम लोग क्या किए? गंदा करते हैं। और ये सत्संग क्या करता है? उसी गंदगी को धोता है। परम पूज्य सदगुरु धर्मस्वरूप साहब जी ने कहा है, सब प्रकाश आप लोगों के पास होगा। बैठो साधु संग में, चित्त दर्पण मन धोए, चित्त दर्पण मन धोए, विषय की परत पुरानी, छुटे न कोटि उपाय, निज स्थिति भई वीरानी, लो संतों से ज्ञान विवेक की साबुन भाई, असंयम नियम सलील, शिला दृढ़ विरति बनाई, रगर निरंतर ध्यान, सुमति कर पकड़ निचोरो, है मलिनता विषय वासना उसे तब निर्मल निज रूप, मलिन जल तन के माही, परखो चेतन ज्ञान दृष्टि से पर्दा नहीं। ये जो आप पद को बोलते तो हैं, विचार करने की जरूरत है। कहाँ? लो संतों से ज्ञान और विवेक की साधना, कपड़ा के मैल को रगड़ मेरा, उसको क्या ध्यान के द्वारा उसको रगड़ो। असंयम नियम सलील, सलील मतलब पानी, व्याख्या वैसे नहीं कर सकते, चल थोड़े ही समय है, विषय बड़ा हो गया। तो रगड़ निरंतर ध्यान, सुमति कर पकड़ लो। सुमति चाहिए, कुमति रहेगी तो दुख होगा। कुमति गलत सोच पैदा करती है, कुमति विवाद पैदा करती है, कुमति अहंकार पैदा करती है। कुमति के कारण ही आज घर में, परिवार में लड़ाई है, कलह है, झगड़ा है। यदि सुमति आ जाए तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं।
कोई कला नहीं, कोई परेशानी नहीं। सुमति है तो सब मेरे हैं, सबका मैं हूं। और कुमति आई तो न मैं किसी का हूं न कोई मेरा है। ये शरीर चादर है, इसको धोना है। जो हमारे जन्म जन्म की इसमें संस्कार पड़ा हुआ है, उसको ध्यान साधना गुरु के संग सत्संग से धोया जा सकता है। तो कबीर साहब ने कहा कि सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ पीन मल कीनी। दास कबीर जतन से, जतन करना है, हमें ध्यान देना है। आंख पर, कान पर, जिह्वा पर, चमड़ी पर, पैर पर, हाथ पर, सब पर ध्यान देना है कि इससे गलत काम तो नहीं हो रहा है, इससे और कोई नाजायज तो नहीं हो रहा है। कोई कार्य तभी तक वैध है जब तक उस कार्य से दूसरे को क्षति नहीं होती। ध्यान दीजिए, कोई भी कार्य आप करते हैं, उस कार्य से यदि दूसरे को क्षति नहीं है तो वह कार्य वैध है।